हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल केएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको हम पढ़ा रहे थे यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में परसेंटेज। क्या पढ़ाए थे? परसेंटेज 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 प्रतिशतता। इसमें आपका टाइप 1 आपको बता दिए थे। टाइप 1 में आपका का संबंधित प्रश्न क्या बताए थे? का संबंधित प्रश्न का संबंधित प्रश्न का संबंधित प्रश्न में आपको जैसे यक्ष का y प्रतिशत कितना है आपका, या फिर a बटा b का b प्रतिशत कितना होगा, ये आपका क्या है? का संबंधित प्रश्न आपका इस टाइप में आपको बताया गया था। आज आपको हम बताएंगे टाइप 2 है आपका। टाइप 2 आपका है टाइप 2 में आपको बताया जाएगा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। क्या है टाइप 2? टाइप 2 में आपको बताया जाएगा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ज्ञात करना। क्या बताया जाएगा? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ज्ञात करना। टाइप 2 आपका है। क्या है टाइप 2 आपका? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि में हमें जब प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना रहेगा तो आपका हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। अब जब हमें प्रतिशत कमी निकालना होगा, क्या होगा? प्रतिशत कमी निकालना होगा आपका, कहा जाएगा कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। क्या है? प्रारंभिक मान गुणे 100। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। और प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है। कितना है? 50,000 है। 50,000 से बढ़कर 90,000 हो जाती है। कितना हो जाती है? 90,000 हो जाती है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमने आपको प्रतिशत वृद्धि का सूत्र भी बता दिया है। क्या है सूत्र बताया आपका? देखिए, पहले हमें नगर की जनसंख्या कितना थी? 50,000 थी। पहले हमें नगर की जनसंख्या कितना थी? 50,000 थी। बाद में कुछ समय बाद बढ़कर कितना हो गई? 90,000 हो गई। कितना हुई? 90,000। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना वृद्धि हुई? 40,000। कितना वृद्धि हो गई? 90,000 में से हम 50,000 घटाएंगे। 90,000 माइनस 50,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ गया? 40,000। अब प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि हमें क्या होता है? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। प्रारंभिक मान का मतलब जहां बढ़ने से पहले जो जनसंख्या है। जैसे आप पहले 50,000 थी, आपका फिर 90,000 हो गई,
तो प्रारंभिक मान हमारा कितना है 50,000 है, तब वृद्धि आपको कितना है 40,000 है, तो लिख देंगे 40,000, 40,000 बटे 50,000, 50,000 गुणे 100 कितना हो गया गुणे 100। प्रतिशत वृद्धि मान नहीं है ना, देखिए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि का वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि आपको हमने यहाँ निकाल दिया 90,000 में 50,000 घटा दिया तो आपको कितना आ गया 40,000 आ गया, 40,000। और फिर प्रारंभिक मान मतलब जो संख्या हमें 50,000 दिया है प्रारंभिक मान है आपका, गुणे 100 हो गया। अब काट दीजिए 4 जीरो कट गया, आपका आ गया 4/5 गुणे 100, 20/25 100 कितना है 20/25 100, 20/25 100 आ गया, तो आ गया 20 गुणे 4 बराबर 20/80 क्या हुआ वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ 80% आपका। आगे समझ में कितना वृद्धि हुआ आपका 80%। अब यहीं पर देखिए अगर हम दे दें आपको किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, फिर 50,000 से घटकर, अभी यहाँ पर हमने बढ़कर लिखा था आपको क्या दे दिया हमने घटकर कितना हो गई 20,000 हो गई, कितना हो गई पहले नगर की जनसंख्या 50,000 थी, अब घटकर कितना हो गई 20,000 हो गई। तो यहां आपको ज्ञात करना है प्रतिशत कमी, क्या ज्ञात करना है प्रतिशत कमी, क्या ज्ञात करना है प्रतिशत कमी। देखिए प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर आपका क्या आता है कमी बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। पहले हमें कमी कितना चाहिए उसको हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर कमी निकालने के लिए कमी बराबर आपका आ जाएगा 50,000 और कितना 20,000, 50,000 माइनस 20,000 कितना है 20,000। जब हम घटा दिए यहाँ से 50,000 से 20,000 निकल गया कितना आ गया हमारा 30,000, कितना आ गया 30,000। अब प्रतिशत कमी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो कमी बराबर आपका होगा प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है कमी बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितना सा हमारा है 30,000, तो आपका आ जाएगा 30,000 बटे प्रारंभिक मान कितना है 50,000, 50,000 गुणे 100 कितना आ गया गुणे 100। काट दीजिए 4 जीरो कट गया, आ गया 3/5 गुणे 100, 20/25 100 और 20 60 कितना % कमी हो गया 60% का आपको क्या होगी कमी हो गया। आगे समझ में देखिए अभी आपका सूत्र हमने यहाँ पे बता दिया प्रतिशत वृद्धि का और प्रतिशत कमी का। अब जो हम ट्यूशन बताएंगे इसमें आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी आप लोग याद रखिएगा, उसमें हम सूत्र का प्रयोग ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, समझ लीजिए। जैसे देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 1,50,000 1,50,000 से घटकर 90,000 हो जाती है। क्या हो जाती है 90,000 हो जाती है, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है
40% वृद्धि। ऑप्शन बी आपका है 40% कमी। ऑप्शन सी आपका है 60% वृद्धि। ऑप्शन डी आपका है 60% कमी। क्या है? 60% कमी। पहला ऑप्शन 40% वृद्धि का, दूसरा ऑप्शन है आपका 40% कमी। ऑप्शन सी आपका है 60% वृद्धि और डी आपका 60% कमी। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या कितना है? 1,50,000 है। किसी नगर की जनसंख्या कितना है? 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000 है। 1,50,000। फिर कह रहा 1,50,000 से घटकर कितना हो गई? 90,000। जब घट गई, घटकर कितना हो गई? 90,000 हो गई। 90,000। तो 65 कमी। कमी कितने को? पहले हम कमी निकालेंगे। कमी निकालेंगे, ये आपको पहले सूत्र से बता रहे हैं। जो आपका कमी सूत्र है 65 कमी का, हमारे यहां से घटा देंगे। कमी कितने का आ गया हमारा? 1,50,000। 1,50,000 माइनस 90,000। क्या है? माइनस 90,000। तो आपका आ गया कितना? 60,000। घटकर कितना आ गया? 60,000। प्रतिशत कमी पूछ रहा है। प्रतिशत कमी बराबर आपको हमने सूत्र बताया है। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान। क्या है? प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितने हुआ? कमी कितने हुआ? देखिए, कमी आपका है 60,000। कितने का? 60,000 बटे प्रारंभिक मान कितना? 1,50,000। 1,50,000 और गुणे 100। काटिए, 4 जीरो, 4 जीरो कट गया। अब कहा गया 6 गुणे 100 बटा 15। 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100। कितना आ गया? 40%। 20 2 कर दिया हमने, 20 गुणे 2। दावा आपका आ गया 40%। 40% क्या आएगा? कमी पूछ रहा है। 40% क्या? कमी। 40% कमी आपको कितना आएगा? ऑप्शन बी सही है। ये आपका सूत्र के माध्यम हो गया। क्या हो गया? सूत्र के माध्यम से। अब देखिए, टिक के माध्यम लिख लीजिए, फिर टिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। मिटा दे। ठीक है आपका। ठीक में कह रहा किसी नगर की जनसंख्या 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000 है। आपको कितना है? 1,50,000 है। 1,50,000 से घटकर कह रहा है कितना हो गए? 90,000 हो गया। कितना हो गया? पहले नगर की जनसंख्या 1,50,000 थी, बाद में कुछ दिन बाद आपको घटकर कितना हो गए? 90,000 हो गए। अब यहां से आपका पूछ रहा है कि हो जाती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। क्या? प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए, टिक के माध्यम से आपका ये हमारा 4 जीरो कट जाएगा। आपका बच गया 15 और 9। कितना आ गया? 15 9 काट दीजिए। 3 पचे 15 और 3 तिक्का 9। कितना का कमी हो रहा है? 2 का। 5 में 3 घटा दे, कितना हो गया? 2। कितने पे? 5 पर कमी हुआ। 5 और गुणे 100। कितना हुआ? देखिए, कमी हमें ज्ञात करना था,
प्रतिशत वृद्धि का यही सूत्र भी होता है। प्रतिशत कमी बराबर आपका होता है कमी कमी और बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। तो देखिए 5 हमें 5 और 3 आ गया, 5 में 3 घटाएंगे जो कमी होगा कितना 2 का कमी हुआ और किस पर हुआ 5 पर हुआ। प्रारंभिक मान आपका कितना 5 है और गुणे 100 हमने काट दिया 20 25 100 बराबर आ गया 2 गुणे 20 बराबर कितना 40% क्या हुआ कमी। कितना हुआ 40% क्या हुआ आपका कमी। ऑप्शन बी सही है आपका। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। एक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखिए यूपी टेस्ट 2011 में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। देखिए उसको आपको बता रहे हैं बेटा दे सेम आपका एक केवल उसमें संख्या बदल दिया है। संख्या यहाँ पर आपका दो किसी नगर की जनसंख्या आपका इसमें 60,000 है। क्या है 60,000 है। किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई। क्या आपकी अपना संख्या केवल बदल दिया है 65,000 हो गई। कितना हो गया 65,000 यही ना। तो कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो क्या है प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपका यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 60,000 से बढ़कर कितना हो गई 65,000 हो गई। फिर उसके बाद प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। आपका यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन भी आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन आपका 8/1/3%। बी आपका है 7/9/13%। और फिर सी आपका 7/1/4%। और डी आपका है 8/1/9%। ये आपका यूपी टेट 2018 क्वेश्चन है। कहा किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आपका पहले 60,000 थी, क्या थी पहले कितना थी जनसंख्या नगर की 60,000 थी। फिर कुछ दिन बाद बढ़कर आपको कितना हो गई 65,000 हो गई। कितना हो गई 65,000। 60,000 से बढ़कर पहले आपका 60,000 से बढ़कर कितना हो गई 65,000 हो गई। तो कह रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 0 0 काट दीजिए। देखिए 3 0 3 0 कट गया आपका आ गया 60 और 65 कट गया। कट रहा है किसी से देखिए 3 से कटेगा 30 गुना 60 20 यही 60 20 यही 60 और फिर 3 से नहीं 12 25 60 13 25 12 25 60 5 से काटिए 12 25 60 और 13 25 65 कितना आ गया 12 13 12 और 13 आपका कितना आ गया एक कितने पे होती है एक पर एक और कितने पे 1/12 पर हुआ आपका और गुणे कितना हो गया 100 हो गया। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 100/12 कितना आ गया 100/12 12 से भाग दीजिए 12 8
96, 96 4 आपका बच गया, आपका आ जाएगा 4/12, 4 तिहाई 12, तो 8 सही 1/3% आपकी क्या है, वृद्धि हुई। कितना हुआ, 8 सही 1/3% क्या हुआ, वृद्धि हुआ आपका। ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। देखिए फिर समझ लीजिए, कह रहा किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 होगी। क्या थे, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले कितना थी, 60 थी, कुछ दिन बाद आपका कितना हो गई, 65,000 हो गई। हमने 0 से 0 काट दिया, क्या है, 0 से आपका 3 0, यहाँ भी 3 0 कट गया, अब आ गया 60 और 65। इसको काट कर हम संख्या को और काट कर छोटा कर लिया हमने, तो आ गया 12 25 60, 13 25 65। वृद्धि कितना की हुई है, अब देखिए 12 13 वृद्धि 1 की हुई है, तो वृद्धि हम क्या लिख देते हैं, वृद्धि आपका सूत्र होता है, वृद्धि सूत्र आपका क्या होता है, वृद्धि वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणे 100, यही होता है ना। आपका क्या होता है, वृद्धि सूत्र आपका होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान। क्या होता है, प्रारंभिक मान गुणे 100, ये आपका होता है। देखिए 13 में से 12 घटाया हमने, 1 की वृद्धि हुई, 1 आया, वृद्धि आपका देखिए 1 हो गया। अब किस पर हुआ, 12 पर हुआ, प्रारंभिक मान हमारा कितना है, 12 है, 1/12 और गुणे 100, गुणे 100 आपका है। हमने 100 के 1 में गुणा किया, 100/12 हो गया, 12 से भाग दिया, तो 8 से 4/12 आया, 4 से हमने 12 काट दिया, 4 तिहाई 12, आगे आपका आंसर 8 सही 1/3% आपका क्या हुआ, 8 सही 1/3% क्या हुआ, वृद्धि हुई है जनसंख्या में। आगे समझ में ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है, मिटा दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि ए की आय, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% अधिक है, कितना, 20% अधिक है, कितना है, अधिक हो तो, अधिक हो तो क्या, अधिक हो तो बी की आय, बी की आय ए की आय, ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसकी आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, जो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपका पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया है 16%, ऑप्शन बी आपका दिया है 25%, ऑप्शन सी आपका दिया है 16 सही 2/3%, आपका डी ऑप्शन आपका दिया है 16 सही, डी आपका ऑप्शन दिया है 20%। कितना है, 20%। अब देखिए ए और बी, क्या है, ए और बी है आपका। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, कितना प्रतिशत, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। हमें मालूम बी का आय नहीं मालूम है हमें कितना है, हमने मान लिया बी की आय कितना है, 100 है, माना
बी की आय कितना है, हमने मान लिया बी की आय कितना है 100 है। अब फिर कह रहा है बी की आय से 20% ए की आय क्या है अधिक है। अगर 20% अधिक ए की आय है तो हमने 100 प्लस 20 कर दिया तो आ गया कितना 120। देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय हमें मालूम नहीं कितना है, हमने मान लिया बी की आय 100 है। कितना है 100 है, तो ए की आय हमारे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है आपका 20% अधिक है। कितना है ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है। तो बी हमने मान लिया 100, बी की आय मान लिया कितना है 100 है, और ए की आय आपको कितना हो गया 20% अधिक है तो 120 आ गया। आगे समझ में, तो अब यहां से आपको आ जाएगा। अब पूछ रहा है कितना कमी प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो 120 में से 100 निकाल देंगे हम, तो कितना कमी हुआ 20 का कमी हुआ। अब किस पर हुआ, प्रारंभिक मान आपका किस पर हुआ 120 में हो रहा है 120, और गुणे आपका क्या है 100 आ जाएगा। गुणे कितना 100 आ जाएगा आपका। देखिए फिर से कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय नहीं मालूम था, हमने बी की आय मान लिया 100 है। कितना है 100 मान लिया। अब बी की आय से 20% अधिक ए है आपका, तो 20 को हमने ए का मान लिया, हमने क्या हमने 100 इसका था 20 जोड़ दिया 120 आ गया। ए की आय कितना आ गया तो हमारा 20% अधिक होने पर 120 हो गया। अब फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितना बी की आय ए की आय से, देखिए यहां पर समझिए बी की आय पूछ रहा है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। हमने 120 में 100 निकाल लिया 20 आ गया, और एक कितने पर 120 पर 120 बटा 120 और गुणे 100, तो आपको यहां आ गया 0 0 काट दिया, और 2 छक 12 कितना आ गया 2 छक 12 आ गया आपका 100 बटा 6। कितना आ गया 100 बटा 6, उन्हें भाग दे दिया 6 से, आ गया आपका 6 6 कम 6 10 0 4 आ गया 40 हो गया, 6 के 36 और 36 फिर 4, फिर आपका कितना आ गया 4 बटा 6। 16 से 4 बटा 6 देखिए कट रहा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो आपका आ गया 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत क्या 16 सही 2%, 16 सही 2 बटा 3% क्या कमी। क्या पूछ रहा है कमी हमारा पूछा है, तो इतने क्या हुआ कमी हुआ। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे समझ में, आपको समझ में आ गया ना 16 सही 2 बटा 3% क्या है कमी है। नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इस टाइप का और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यदि राम की आय यदि राम की आय श्याम की आय श्याम की आय से 60% क्या है अधिक है। क्या है 60% अधिक है। अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या है कितने प्रतिशत कम है।
ऑप्शन ए आपका है 37%। ऑप्शन बी आपका है 37 सही 1/2%। ऑप्शन सी आपका है 40%। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। देखिए सेम आपका जो पीसी क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे है, समझ लीजिए आप लोग। इसमें राम है, वहां ए और बी था, यहाँ राम और श्याम आ गए। यदि राम की आय श्याम की आय से कितना है? 60% अधिक है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है 60% क्या है? अधिक है। देखिए यहां पर समझिए आप लोग, राम की आय श्याम की आय से 60% अधिक है। श्याम की आय से राम की आय कितना अधिक है? 60%। श्याम की आय हमें मालूम नहीं है। क्या है? कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 60% अधिक है। श्याम की आय मालूम नहीं है। श्याम की आय हमने मान लिया कितना है? 100 है। कितना है? 100 मान लिया श्याम की आय हमने। जब 100 मान लिया फिर राम की आय आपको 60% अधिक है तो आपको कितना आएगा? 100 प्लस 160 कर देंगे तो आ जाएगा 160। कितना आ गया? 160। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? श्याम की आय राम की आय से, मतलब श्याम की आय 100 है, राम की आय 160 है, तो पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। हम घटा देंगे, 160 में 100 घटाएंगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा। प्रतिशत कमी आपका पूछ रहा है इसमें 60 अब बटे कितने पर? 160 पर। प्रारंभिक मान हमारा 160 है और गुणे 100 कितना है? गुणे 100। फिर से देखिए समझिए, कह रहा राम की आय श्याम की आय से 60% अधिक है। श्याम की आय हमें मालूम नहीं था, हमने इसे मान लिया। श्याम की आय कितना है? 100 है। ये आपका माना है। क्या है? श्याम की आय हमने कितना मान लिया? 100 है। तो राम की आय आपका कितना हो जाएगा? 60% अधिक था तो हमने 100 में 60 जोड़ दिया, कितना आ गया? 160 आ गया। अब इसमें फिर आप नेक्स्ट में आपको कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय 100 है, राम की आय 160 है। हमने 160 में 100 घटा दिया, कितना कम है? 60 कम है। 60 और कितने पर कम है? 160 पर कम है। तो प्रारंभिक मान हमारा कितना आ गया? 160 और गुणे 100। जीरो जीरो से कट गया आपका, यहां आ गया जीरो, जीरो से कट गया। फिर आपका 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16 आ गया आपका 3 गुणे 100 बटे 8। यहां से आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौक के 100 आ जाएगा आपका 25 तिया 75, 3 गुणे 25 बटा 2। तो आपका आ गया 25 तिया 75, 75 बटा 2 और 75 का आधा कितना होगा? 37 सही 1/2%। क्या है? 75 का आधा कितना आता है? 37 सही 1/2%। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन क्या सही है? बी सही है आपका। नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप सूत्र से लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, सूत्र लिखेंगे आपका, या फिर डायरेक्ट उतना सूत्र याद रखिए, फिर आपका कमी और प्रतिशत प्रारंभिक मान निकालिए, तुरंत रख दीजिए। ये आपका ट्रिक नियम है, ट्रिक से लगाएंगे तो आपका समय भी पेपर में बचत होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। बता दे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि एक आय बी की आय से 30% कम हो तो क्या है, 30% कम हो। यदि ए की आय बी की आय से 30%, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था अधिक हो, अब यहां आपको पूछ रहा है क्या 30% कम हो। वहां आपको कहा था 60% अधिक हो और यहां कम की बात हो रहा है। अब कह रहा 30% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या है, अधिक है। पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कितने प्रतिशत कम है, अब यहां पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए आपका है 12/1/2%। ऑप्शन बी आपका है 16/2/3%। ऑप्शन सी आपका है 33/1/3%। और ऑप्शन डी आपका है 42/6/7%। क्या है, 42/6/7%। देखिए ट्रिक से इसको भी आपको सूत्र बता लिए हैं, आपको सूत्र अगर लगाया सूत्र लगाइएगा, हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं क्योंकि पेपर में ट्रिक ही काम देगा आपको। कह रहा देखिए ए की आय बी की आय से 30% कम है। पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था अधिक है, भाई यहां पर आपको कह रहा है कम है। कितना कम है, 30% कम है। मान लिया हमने ए है, ए बी है, ए की आय बी से क्या है 30% कम है। हमें मालूम नहीं है बी की आय कितना है, हमने मान लिया बी की आय कितना है 100 मान लिया। क्या मान लिया, माना बी की आय कितना है 100 है, 100 मान लिया। कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना है, कम है, बी से ए कम है। कितना कम है, 30 कम है, तो 100 में से 30 निकालेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यही ना, कितना आ गया 70 आ गया। आगे समझे ना, कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है। बी नहीं मालूम था, बी को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। कितना मान लिया 100 मान लिया। तो अब बी से ये आपका 30% कम है, तो हमने 30 घटा दिया, 100 में से 30 घटा दिया, कितना आ गया 70 आ गया। अब फिर पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अब बताइए ए की आय 70 है, बी की आय 100 है, तो ए से बी कितना अधिक है, 30 अधिक है। 30 लिख दिया हमने, 30 बटे कितने पर 70 से अधिक है, 70 और गुणे 100 कितना है 30 बटा 70 गुणे 100। आपको देखिए यहां से आपका आया 0 कट गया, यहां से हम 3 से गुणा करें 100 में 300 हो जाएगा, 300 बटे 7, 7 चौक 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 14 6 20, 6 बटा 7, 42/6/7%। कितना 42/6/7 का ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी। ऑप्शन आपका क्या सही है, डी। देखिए सूत्र जो हम बताए उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, बस केवल आपको सूत्र का जो हम नोट कर रहे हैं, आपको सूत्र के आधार पर हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं आपको, यहाँ से हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको ट्रिक के माध्यम से। देखिए हमने अगर पैसे वृद्धि पूछा है, वृद्धि में आपको ये बताया है वृद्धि बटा 100 प्रारंभिक मान और गुणे 100, यही आपका है ना। कितने देखिए 30% वृद्धि है इसमें, बी 30% ए से का अधिक है,
30 हो गया। और कितने से अधिक है? 70 से अधिक है। 70 और गुणे 100 कर दिया। सेम आपको वही पैटर्न है, केवल आपको बताया जा रहा है ट्रिक के माध्यम से, आप इसे पकड़िए। अब देखिए समझ में नहीं आया फिर आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर समझिए। कह रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से 30% क्या है? कम है। हमें बी की आय नहीं मालूम था, हमने बी की आय मान लिया 100 है। कितना है? 100 है। तो 30% कम है ए, बी से 30% ए क्या है? कम है। हमने 100 में से 30 घटा दे, कितना आ गया? 70 आ गया। 100 में से 30 घटा कितना आ गया? 70 आ गया। और 70 ए आपका कितना है? 70 आ गया। तो अब इसमें कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब पूछ रहा है बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ए 70 है, बी 100 है, कितना अधिक है? 30 अधिक है। 30 कितने पे? 70 पे। 30/70 और गुणे 100। हमने 0 0 काट दिया, 3 में 100 से गुणा किया, 300/7, जिसे भाग देने पर हमारा कितना आ गया? भाग देने पर आ गया 42 सही 6/7 प्रतिशत। प्रतिशत क्या? वृद्धि कमी? वृद्धि। वृद्धि आपका पूछा है, क्या है? वृद्धि पूछा है, वृद्धि होगा आपका, नोट कर लीजिए। मिटा दे, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यदि ए की आय, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से क्या है? 25% कम है। कितना है? कम है। तो कम हो तो, कम हो तो बी की आय, बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत क्या है? कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन आपका दिया है 12 सही 1/2%। ऑप्शन बी आपका दिया है 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी आपका दिया है 25%। और ऑप्शन डी आपका दिया है 20%। कितना है? 20%। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, यदि कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। सेम जो आपको क्वेश्चन पीछे होता है सेम उसी पैटर्न पर है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या है? कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए ए है और बी है। ए की आय बी की आय से कितना? 25 कम है। बी की आय हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया 100 है। कितना है? 100 है। आगे सुने ना, कितना है? 100 है। और फिर कह रहा 25% ए से कम है, बी से 25% ए क्या है? कम है। तो हम 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। देखिए 100 में जाएगा 25 घटाएंगे तो आपको यहाँ 10, 10 में 5 या 5, यहाँ आपको कितना बचा? 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, 75 आ गया ना। तो ए आपका कितना हो गया? 75 हो गया। बी आपका हमने माना है कितना? 100 माना है। बी किया हमने नहीं दिया था ना, नहीं दिया गया था। बी हमने मान लिया 100, और ए आपका कह रहा है बी से 25% कम है, हमने 25 घटा दिया, 75 आ गया। कितना आ गया?
75 आ गया। और फिर आपका कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय, बी की आय 100 है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हम 100 में से 75 घटाएंगे 25 आएगा, 25 आ जाएगा। अब कितने पर अधिक है, 75 से अधिक है, 75 अब गुणे 100 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 25 या 75, आपका आ जाएगा यहां से 100/3, और 100/3 मतलब आपका 33 सही 1/3%। क्या 33 सही 1/3% कमी नहीं, वृद्धि। कितना है, वृद्धि। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और आज का लास्ट विषय है आपका। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग हमारे चैनल को, और आपको इसी तरह कंटेंट अपने चैनल पर हम देते रहेंगे आपको, और प्रैक्टिस सेट पीआर की भी आपको कराएंगे।